से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल उठती है नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। मुझे नहीं लगता कि चंद्रा की शादी हमारे परिवार में होनी चाहिए। बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा तुम्हें, पलकों पर बिठा कर रखेगा सच्ची दी। देख लेना। मैं लाबोनी को कभी नहीं भुला सकता। भले ये आप सबके लिए मर गई हो, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं मर सकती। प्रभु के परिवार को न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। प्रभु के परिवार को। पिशिमा, कन्या पूजन की तो सारी तैयारी कर ली है मैंने, लेकिन मिलके वर्कर स्ट्राइक करते करते बाहर तक आ गए। ना ही कोई घर से बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। मुझे नहीं लगता कन्या पूजन हो पाएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा ना की गई। सारी थालियां खाली पड़ी हैं, सारे स्थान खाली पड़े हैं। इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है मेरे लिए? को न्याय दिलाइए, गरीब वर्करों को न्याय दिलाइए, प्रभु के परिवार को न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, प्रभु के परिवार को न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। हमें नहीं लगता मिस्टर गिरीश हम इस डील को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर श्रीकांत जी, हम इतनी सारी मशीनें मंगा चुके हैं, कच्चा माल आ गया, उसका क्या होगा? इसमें हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइक तो आपके वर्कर्स ने कर रखी है। देखिए, हमारा नेक्स्ट 1 घंटे में फ्लाइट है, उससे पहले कुछ रास्ता निकला है तो बता दीजिएगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। चलिए गांगुली बाबू। दादा, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं वर्कर से बात करता हूँ, मैं आपको नुकसान होने नहीं दूंगा दादा। मैं एक मिनट आया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, इंसाफ चाहिए। शांत रहिए, शांत रहिए जरा। हमें इंसाफ चाहिए। गिरीश, हमारे खूब भय लागছে। तेरे इस नुकसान से कहीं हमारे पुराने दिन ना लौट आए। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पहले भी हमारी बर्बादी इसी तरह से शुरू हुई थी। बस एक गलती जिसे सबने अनदेखा कर दिया था, धीरे धीरे सब खा गई, सब। तुम तीनों बच्चों को मेरी गोद में छोड़कर चल बसे थे। उस समय मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं शादी करके घर बसा लूं, या फिर तुम तीनों बच्चों को लेकर इस घर को बचा लो। ऐसे वही हालात आ गए। आज तेरे सामने भी 2 ही रास्ते हैं, पर सिर्फ इतना है कि आज अग्नि परीक्षा सिर्फ तुम्हें देनी है। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ गिरीश। चलना ना चलना तुम्हारे हाथ में। मैं मानती हूँ मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई हूँ आशिमा को इस घर की बहू बनाने के लिए। हम माने ना माने, लेकिन आशिमा के बाबा के साथ जो भी हुआ है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। शायद इसीलिए ये वर्कर्स ना इतने गुस्से में। गिरीश बाबू, गरीब वर्करों को न्याय दिलाइए, गरीब वर्करों को न्याय दिलाइए, प्रभुदा के परिवार को इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए, प्रभुदा के परिवार को इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए,
भी फैसला किया है उसका असर सिर्फ एक परिवार पे पड़ा है, लेकिन आज जो तू फैसला करेगा ना उसका असर दोनों परिवारों पे पड़ेगा। हाशिमा से शादी करके तू दोनों परिवारों को बचा सकता है बेटा। ये जो घर के बाहर हो रहा है उसे घर के अंदर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सोच ले बेटा, ये आखिरी मौका मिला है तुझे। मैंने सोचा था कि मेरे कहने पे वो 10 साड़ियां बनी है, सबका ब्लेम इसके सर पर डाल दूंगा। रात पर बैठ के मेरे लिए साड़ियां बना रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था वो इतना मनहूस है कि कृष्टि पूजा के दिन ही उस पर दीवार गिर जाएगी। हमें नहीं लगता मिस्टर गिरीश हम इस डील को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक सेट कम से कम 10 लाख का है और आपकी मेल में तो एक मशीन की कीमत भी सेम है ना दादा। फिर वो पैसे आप मेल में लगा दीजिए। सब सामान को बाहर फेंक दे। आप मेरे पति को वापस कर सकते हैं, मेरी बेटियों के पिता को लौटा सकते हैं, मेरी बेटी का ब्याह करा सकते हैं। ठीक है, मैं शादी करूंगा। शिवा, ये लीजिए। एटा के गिरीश, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? लेकिन गुरुजी, ठीक है। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि वो कोशिश करेंगे स्कूल वालों को मनाने के लिए, लेकिन मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो अगर उन्होंने मुझे स्कूल टीचर रख भी लिया तो सैलरी कम होगी। अरे तो यार, ग्रेजुएट के लिए भी आजकल कौन सी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सही है, देखना सबको कम पैसे मिल रहे हैं यार। लेकिन घर खर्च के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। शिवा, ये लीजिए। एटा के गिरीश, ये लेटर आप उस लड़की को दे देना। मैं अपनी शर्त के बारे में आपको बता चुका हूं, और मैं नहीं चाहता कि वो भी इससे अनजान रहे। अरे सबकी अभी क्या जरूरत है? उस लड़की की तुझसे शादी हो रही है, काफी है उसके लिए। तेरी पत्नी बनेगी वो मेरी, इसलिए मैं चाहता हूं उसे भी तो पता चले कि वो क्या करने जा रही है। साहब, आगे वाले गेट पे भीड़ अभी भी जमा है। हाँ ठीक है, पीछे वाले गेट से निकालो गाड़ी। जी साहब। विक्रम, ये नेकलेस सेट देखो ना, कितना अच्छा है ना। इस बार मेरे बर्थडे में ना तुम मुझे ऐसा ही सेट गिफ्ट करना, ओके? कम ऑन शिवानी, यहाँ पे स्ट्राइक नहीं रुक रही और तुमों की। मैंने तुमसे कहा है ना कि कुछ दिन और कंजूसी में निकाल लो, फिजूल खर्ची मत करो। तुम्हें तो हमेशा ही मेरे खर्चे फिजूल लगते हैं। प्लीज यार शिवानी, ये सब जो हंगामा हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, और गिरीश दा की नजर में उठने के लिए मुझे कुछ दिन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या? हम सैक्रिफाइस कर नहीं रहे, सैक्रिफाइस हो रहे हैं, और वो भी पता नहीं कितने सालों से। शिवानी, माँ, आपने कुछ नहीं खाया, खा लीजिए ना। मेरा मन नहीं है बेटा।
और ये चंद्रा और छोटी अभी तक बाजार से नहीं आए क्या? शायद नहीं है, मैं देखती हूँ। मालकिन, आप? नमस्कार। नमस्कार। माँ घरे आछे? आइए, आइए ना मालकिन। माँ, मालकिन आइए। नमस्कार। बसो ना। आप यहाँ? चाय लाना। प्रफुल्ल जी के बारे में पता चला। अम्मा के खूब खराब लागलो। पर क्या करें, भगवान भी कभी कभी बहुत निर्दयी हो जाता है। पर तुम्हें अब अपने आप को संभालना हो। अब तो बस दोनों बेटियों का मुंह देख के जीना है मालकिन। दीदी बोली, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से मन में एक बात थी, सोचती हूँ बोलकर दिल हल्का करना। बोलिए ना दीदी। मुझे अपने गिरीश के लिए आशमा बहुत पसंद है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने गिरीश को जानती हूँ, वो आशमा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका हमसफर बन गया। मुझे अपने गिरीश के लिए आशमा बहुत पसंद है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ लतिका, थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे आशमा तब से पसंद है जब से उसने बालूचरी साड़ियों का सारा दोष अपने सर पे ले लिया। उसकी सादगी, उसका भोलापन, उसका इस परिवार के लिए इतनी परवाह, ये सब देख कर ना मैंने उसी समय सोच लिया था कि गिरीश को आशमा से अच्छी पत्नी मिल ही नहीं सकती। अब तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना सृष्टि से? आमी की बोल पे थी, की बोल पे आमी? आपके साथ रिश्ता जुड़ना जैसे भगवान का रिश्ता किसी मामूली इंसान के साथ जुड़ गया। लेकिन दीदी, आपसे कुछ भी कहने से पहले एक बार मुझे आशिमा से बात करनी होगी। जरूर। मुझे नहीं मालूम आशिमा इन हालात में क्या जवाब देगी, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी। मेरे सामने भी यही एक दुविधा थी जब मेरे दादा गिरीश, विक्रम और तारा की जिम्मेदारी मेरे सर पे छोड़कर चल बसे थे। उस समय कोई भी लड़का ऐसा नहीं आया जिसने ये एहसास दिलाया हो कि वो मेरे साथ साथ इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार होगा। इसलिए मैंने शादी नहीं की। अगर उस समय कोई लड़का मुझे ये एहसास करा देता कि मैं अकेली नहीं हूं, तो शायद जिंदगी के कई मोड़ काफी आसान हो गए होते। लेकिन मैं अपने गिरीश को जानती, वो आशमा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका हमसफर बन के इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा और कभी भी इस परिवार को लड़के की कमी महसूस नहीं होने देगा। मेरा यकीन करो। अच्छा चलती हूँ दीदी, चाहे तो फिर कभी। क्या हुआ, कुछ भूल गए?
कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। आशिमा, आशिमा, तुझे पता है मालकिन क्या कह रही थी? ओ माँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी के भाग्य में राजयोग है। मेरे पापा ना अक्सर गिरीश बाबू की बहुत तारीफ किया करते थे, तो मुझे लगता था कि यूं ही करते होंगे, लेकिन अब जान लिया कि वो वाकई में बहुत नेक दिल इंसान है। वरना तू ही बता, कभी सुना है आज तक किसी राजा को रंग के साथ रिश्ता जोड़ते हुए? मुझे ये बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि आप लोगों को इस तरह से छोड़कर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी चुन लूं। नहीं माँ, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। माँ, मुझे तो नई नौकरी ढूंढनी है, चंद्राती की शादी करानी है और बाबा का वो हर सपना पूरा करना है। आशिमा, बेटा कभी तो अपने बारे में भी सोचा कर। और एक से एक बड़े घरानों के लोग उनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए पीछे पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुझे चुना। माँ, ऐसे भी तो हो सकता है कि उन्होंने ये फैसला मजबूरी में लिया हो। जब पैसे भेज के बात नहीं बनी तो इस स्ट्राइक को खत्म करने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना हो। आशिमा, देख बेकार में दिमाग मत चला बेटा। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें किसी के दरवाजे पे जाकर मिन्नतें नहीं करनी है, उनसे अपनी लड़की के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ रही हमें। और एक तो है कि बेटा, अपनी जिंदगी में ना ठोकर मारने वाले हजारों मिलते हैं, लेकिन संभालने वाला कोई एक मिलता है, और वो ये एक गिरीश बाबू है। और तुझे क्या लगता है सिर्फ एक हड़ताल तोड़ने के लिए वो रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे, और वो भी शादी जैसा पवित्र रिश्ता? मुझे ऐसा लगता है कि तेरी खुशियां उस घर से जुड़ी हैं, और बस दिल ये चाहता है कि तू वहां से जुड़ जाए। अब फैसला तेरे हाथ में है। नहीं मुंशी जी, कर्मचारियों की तनख्वाह रुकने का कोई मतलब नहीं है। मालिक, ये नुकसान तो हमें उन लोगों की वजह से उठाना पड़ा। नुकसान उन लोगों की वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से हुआ है। गलती उनकी नहीं, हमारी। किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रुकती। हाँ मुंशी जी, और मेरी अगली 3 महीने की सैलरी भी आप एनिमल वर्कर्स में बांट दीजिए। मैं अगले 3 महीने बिना पेमेंट के काम करूँ। छोटे मालिक, बड़े नेक विचार है उनके। देखना दादा, धीरे धीरे मेरे एहसान इतने बढ़ जाएंगे आप पर कि उन्हें कम करने के लिए आपको पूरी मिल का कंट्रोल मेरे हाथ में ही देना पड़ेगा। जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा किया, उनके ऊपर कोई जोर नहीं डाला। आपने उसे शर्त के बारे में बताया? हाँ, तुम्हारा लेटर दिया मैंने आशु। आखिर ये मांजरा क्या है? गिरीश बाबू बहुत ही नेक दिल इंसान है। अगर उस घर में आशिमा की शादी हो जाती है तो
सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी